हेलो स्टूडेंट्स जेई मीन्स में जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के, आज हम वो करते हैं। चलिए, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तुम्हें चार ऑप्शंस दी गई है, तुम्हें बताना है कौन सी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब हर एक चीज तुम्हें बताई गई है। टी टाइम है, एच हाइट के लिए, एस सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल है, रो डेंसिटी है, ए और आर दोनों रेडियस है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, डब्ल्यू वर्क डन, टाउ टॉर्क, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी और एल लेंथ है। भाई तुम्हें चार ऑप्शंस दी गई है, तुम्हें चेक करना है कौन सी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट चेक करना है, कैसे करेंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाल लेंगे। अगर तो वो इक्वल आ रही है फिर तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, अगर वो नॉट इक्वल आ रही है फिर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। चलो जी शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन है v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल। लेफ्ट हैंड साइड में v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होती है? L3। अब राइट साइड में पाई बाई 8। पाई बाई 8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। बच गए p a की पावर 4 बाई ईटा इंटू एल। p प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? mlt-2 और एरिया की क्या होती है? L2। ए रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन L, L की पावर 4 आ जाएगा। ओके। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है? ml-1 t-1। L लेंथ है, लेंथ की डायमेंशंस L आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। m से m कट गया, L2 और ऊपर कितने L है? 4 और 1 5 L है। 5 L और 2 गए तो कितने बच गए? L3 बच गया। ओके, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। L-1 और L+1 ये भी आपस में कट गए। T-1 ऊपर जाएगा तो T+1 हो जाएगा, वो +1 और -2 आपस में क्या बना देंगे? T-1। तो भाई राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आ गए हमारे पास L3 T-1 और लेफ्ट हैंड साइड की क्या है? L3। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये क्या होगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट। मिल गया भाई आंसर, ए ऑप्शन। समझ गए भाई कैसे किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाली, पहली ऑप्शन पकड़ के वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गई, वो अनइक्वल आ गई दोनों के डायमेंशन, लेफ्ट और राइट हैंड साइड की। तो भाई अगर अनइक्वल आ गई तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब तुम एक बार बाकी भी करके देखना, बाकी की जो 3 ऑप्शंस बची है। भाई h यहाँ पे हाइट है, s सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन पता ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। रॉ डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, r डिस्टेंस, l ले लेना, रेडियस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी lt-2 होगी। ओके, अब सी ऑप्शन में देखो, j क्या है अभी? j करंट डेंसिटी है। अब ये क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट की डायमेंशंस लगा देना और एरिया की डायमेंशंस लगा देना, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ से जे की डायमेंशंस आ जाएगी। एप्सिलॉन की डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देना और इलेक्ट्रिक फील्ड की पुट कर देना। अब यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, टाउ की डायमेंशंस निकाल लेना, एफ इंटू आर। चलो एक बार करके देखना ये सारे। चलिए जी नेक्स्ट। If velocity v time t and force F are chosen as the base quantities, the dimensions of mass will be। हमें मास की डायमेंशंस निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ F, T एंड V। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में F, T और V की फॉर्म में आंसर। तुम्हें मास की डायमेंशंस निकालनी है F, T और V की फॉर्म में। ये तुमने एप्लीकेशंस पढ़ी होगी कि हमें मास का फॉर्मूला ड्राइव करना है इन द टर्म्स ऑफ F, T एंड V। उसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। भाई मास की डायमेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई? एफ टी वी, एफ टी एंड वी। कैसे करते थे ये क्वेश्चन? हम एप्लीकेशन याद करो, इसकी पावर a मान लेते हैं, इसकी पावर b मान लेते हैं और इसकी पावर c मान लेते हैं। यहाँ से हम abc निकाल लेंगे, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। भाई मास की डायमेंशंस बतानी है ना। मास की डायमेंशन क्या होगी? m
ओके, M1L0T0 इस साइड फोर्स क्या होता है, MLT-2 उसकी पावर A, टाइम के डिमेंशन T उसकी पावर B, वेलोसिटी के डिमेंशन LT-1 उसकी पावर C। कॉल द ब्रैकेट, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, t की पावर b, l की पावर c, t की पावर -c। अब m एक साइड, l एक साइड और t एक साइड कर दो। m की पावर a, l की पावर a प्लस c, t की पावर -2a प्लस b माइनस c। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है अभी, M1L0T0। अब इक्वेट कर दो, यहाँ पे m की पावर a, यहाँ पे m की पावर 1, मतलब a किसके इक्वल आ गया 1 के। यहाँ पे l की पावर 0, वहां पे l की पावर a प्लस c, मतलब 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। अब a आया 1, 1 यहाँ पे डाल दो, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, c आ गया अभी -1। t की पावर 0, इसको इक्वेट कर दो भाई यहाँ की t की पावर के, यहाँ पे क्या है -2a प्लस b माइनस c। a आया हमारे पास 1, c आया -1, यहाँ डालो a1 -2 × 1 -2, c की जगह -1, भाई माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस b इज इक्वल टू 0। -2 + 1 -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b, b आ गया अभी बात। भाई a आया 1, b आया 1, c आया -1, मतलब f की पावर 1, b किसके ऊपर है, t के ऊपर, t की पावर 1 एंड c किसके इक्वल है, -1 के, v के ऊपर क्या है, c, v की पावर -1, f1 t1 v -1। देखो भी कौन से ऑप्शन, f1 t1 v -1, दैट इज द बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। एक बार दोबारा समझो स्टूडेंट, कैसे किया, हमें मास का फॉर्मूला ड्राइव करना है एक तरह का एफ टी और वी की फॉर्म में, एक तरह के डायमेंशंस निकालनी है। तो भाई एफ की पावर मेरे को नहीं पता कि जो डायमेंशंस आनी है एफ टी और वी की फॉर्म में, उसमें क्या पावर होगी एफ टी और वी की, मैंने एबीसी अज्यूम कर लिया। फोर्स के डायमेंशंस खोल दी मैंने, टाइम के भी खोल दी और वेलोसिटी के भी खोल दी, फिर ब्रैकेट्स खोल दी, यहाँ से एम एक साइड, एल एक साइड और टी एक साइड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में मास है, वहाँ पे क्या थी डायमेंशंस, M1 L0 T0, वहाँ पे m की डायमेंशंस इक्वेट कर दी, l की और t की इक्वेट कर दी, वहाँ से ABC आ गया मेरे पास। वो ABC को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो भाई क्या बन गया, F1 T1 V -1। समझ गए भाई, चलिए नेक्स्ट। If force F, length L and time T are taken as the fundamental quantities, then what will be the dimensions of density? वैसा ही आ गया, डेंसिटी का अब निकालना तुमने F, L और T की फॉर्म में, डेंसिटी रो, और निकालना है तुमने F, L, T की फॉर्म में, ठीक है। F की पावर A मान ली मैंने, L की पावर B मान ली और T की पावर C मान ली। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डिमेंशन क्या बन जाएगी, ml-3 T0, M1L-3 T0। और इस साइड फोर्स की डिमेंशन क्या होगी, MLT-2। लेंथ की डिमेंशन इसकी पावर A है, लेंथ की डिमेंशन L उसकी पावर B, टाइम की डिमेंशन T उसकी पावर C। कॉल द ब्रैकेट, m की पावर A L A T -2a, L की पावर B T की पावर C। अब इकट्ठे कर दो, m एक साइड, L एक साइड, L की पावर A प्लस B एंड T की पावर -2a प्लस C। और इस साइड क्या आ जाएगा, M1L-3 T0। चलो जी अब इक्वेट कर दो, भाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 A के, A आ गया 1, -3 किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस B के, -3 इज इक्वल टू A प्लस B। A हम निकाल चुके हैं 1, यहाँ पे डाल दो, 1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू B, तो B आ गया यहाँ से -4। अब T की पावर 0, यहाँ पे T की पावर -2a प्लस C, -2a प्लस C किसके इक्वल, 0 के इक्वल। भाई A हम निकाल चुके हैं 1, -2 × 1 -2 जब उधर जाएगा तो +2 का हो जाएगा, तो C क्या आ गया हमारे पास, +2। भाई A आया 1, B आया -4 एंड C आया 2। देखो भी कौन सी ऑप्शन, F आया 1, L आया -4, C आया 2, बिल्कुल सही की, A ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ गए भाई, चलिए जी
नेक्स्ट, द फोर्स is given in terms of time t displacement x by the equation f is equal to a cos bx plus c sin dt. The dimensional formula of ad by b is, तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, f फोर्स है, और तुम्हें ad by b की डिमेंशंस निकालनी है, ad by b की। पहले हम a की निकाल लेते हैं, फिर d की निकाल लेते हैं और b की निकाल लेते हैं, फिर इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हमें पता है कि प्लस माइनस में डिमेंशन सेम होती है और इक्वालिटी में भी सेम होती है। एक और चीज तुमने पढ़ी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज डिमेंशनलेस होती है, मतलब ये जो चीज है cos bx, ये क्या हो गया, डिमेंशनलेस, मतलब bx भी डिमेंशनलेस ही होएगा। डिमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया, m0 l0 t0। ओके, x डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डिमेंशन l, यहां से b की डिमेंशन निकल आएगी, l उधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, m0 l -1 t0 निकलेगी। सिमिलरली a की डिमेंशन भी निकल आएगी। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी तो डिमेंशनलेस होती है, बच के सिर्फ a जिसकी कोई डिमेंशन होगी, और उसकी डिमेंशन किसके इक्वल होगी, f के, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भाई फोर्स की जो डिमेंशन है वही a की डिमेंशन होगी। फोर्स की डिमेंशन क्या, mlt -2, तो a की भी वही डिमेंशन आ गई। a की आगे डिमेंशन, b की आ गया, बच गया d। वही बात भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज क्या होती है, डिमेंशनलेस, तो उसके अंदर वाला एंगल भी क्या होगा, डिमेंशनलेस, मतलब dt क्या हो गया, डिमेंशनलेस। अगर dt डिमेंशनलेस है तो मतलब m0 l0 t0, और टाइम है t, तो t की t हो जाएगी डिमेंशन, तो यहां से t उधर चला जाएगा तो d की डिमेंशन क्या आ गई, t -1, बाकी सब तो 0। ओके, अब ये सारी डिमेंशन से उठाओ और यहां भर दो, a की जगह mlt -2, b की जगह नहीं, a के साथ d है, d की जगह क्या आ जाएगा, t -1, नीचे b की जगह क्या आ जाएगा, l -1, ये क्या बन जाएगा, m -1 ऊपर गया तो +1, तो l2 ml2 एंड t -3, ml2 t -3, ये किसकी डिमेंशन आ गई, ad by b। अब देखो जी कौन से ऑप्शन, ml2 t -3, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। दोबारा सुनो कैसे किया भाई, एक तो ये चीज याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज डिमेंशनलेस होती है और उसके अंदर वाला एंगल भी डिमेंशनलेस होता है, तो यहाँ से बड़े आराम से ये डिमेंशंस निकल आती है d और b की, क्योंकि वो तो m0 l0 t0 हो जाएंगे और किसी एक की हमें पता होगी। यहाँ से हमने d की डिमेंशंस निकाल ली, b की निकाल ली, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो डिमेंशनलेस होती है तो डिमेंशन किसकी होगी, सिर्फ a की होगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, f से। यहाँ से a की डिमेंशंस आ गई, वो सारी की सारी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, वहाँ से ad by b आ गया ml2 t -3। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया था 2021 में 5 जुलाई को। चलिए जी, if E is the electronic charge, C is the speed of light in free space and h is the Planck's constant, the quantity 1 by 4 pi epsilon naught E square by hc has the dimension of, हमें dimensions निकालनी है 1 by 4 pi epsilon naught into E square divided by hc की। E चार्ज है, h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, एंड एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो जी, इलेक्ट्रोस्टैट्स +2 वालों ने तो पढ़ी हुई है, क्या होता है भाई, +1 के स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला देख लें, इस फॉर्मूले से वो डिमेंशंस बना लेंगे। फॉर्मूला होता है f = 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r²। q1 q2 ये दोनों चार्ज होते हैं और r डिस्टेंस होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। +1 वाले फॉर्मूला नोट कर ले, +2 वालों को तो पता ही है। अब इस फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन की डिमेंशंस निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन इधर गया तो उधर क्या आ गया, 1 by 4 pi q1 q2 डिवाइडेड बाई r² और f नीचे आ गया। भाई 1 by 4 pi तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डिमेंशन नहीं होगी, इसको बाहर निकाल दो। q चार्ज है, चार्ज की डिमेंशन क्या होगी, 80, चार्ज इंटू चार्ज है तो a2 t2 हो गया। ओके,
आर डिस्टेंस है, उसकी डिमेंशन एल की पावर 2 और फोर्स की mlt माइनस 2। यहां से एप्सिलॉन नॉट की डिमेंशन आ जाएगी भाई, m ऊपर चला गया तो -1, L2 और L1 ये L3 ऊपर जाके -3, T-2 ऊपर जाके +2 तो T4 एंड A2, ये आगे डिमेंशन है एप्सिलॉन नॉट की। ओके, अब H क्या होता है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको भी देखते हैं भाई क्या होता है रिलेशन, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू। अब यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, E बाई फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी की क्या होती है ml/t-2 एंड फ्रीक्वेंसी की t-1। ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा ml/t-1। -1 ऊपर गया +1, -2 +1 -1। ओके, हमें इसकी डिमेंशंस निकालनी है। मैंने अब एप्सिलॉन नॉट की डिमेंशंस भी ड्राइव कर ली और H की भी निकाल ली, बाकी हम कर लेंगे अपने। चलो जी भाई, 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। E चार्ज है, चार्ज की डिमेंशन 80, स्क्वायर है तो A2D2। नीचे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डिमेंशन क्या आई, m-1 L-3 T4 A2। H की डिमेंशन क्या आई, ml/t-1 एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की डिमेंशन क्या होती है lt-1। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, A2 तो कट गया, m-1 ते m कट गया, L-3 और +2 ये कितना हो गया -1, -1 और +1 ये भी कट गया। दोबारा सुनो, L2 और L1 L3 हो गया, वो -3 से कट गया, ये तीनों आपस में कट गए। क्या बच गया भाई, T4 -1 4 -1 3 3 -1 2, ऊपर भी T2, ये आपस में कट जाएंगे। कुछ बचा ना, तो क्या लिखेंगे, m0 L0 T0, दैट इज द C ऑप्शन। एक बार दोबारा करो, तुम खुद करो पहले क्वेश्चंस, फिर ये देखो। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में तुम्हें कॉन्स्टेंट्स दिए गए और लिस्ट 2 में डिमेंशंस, तुम्हें मैच करना है कि किसकी डिमेंशन क्या होगी। भाई सबसे पहले दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट दोबारा निकालते हैं भाई, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। यहाँ से H इज इक्वल टू E बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की क्या ml/t-2, फ्रीक्वेंसी की क्या t-1, तो यहाँ से H किसके इक्वल आ गया ml/t-1। ओके, H की आ गई ml/t-1, H की ml/t-1 भाई, ml/t-1 सेकंड बन रहा है A का सेकंड, बी ऑप्शन मिल गया, A का सेकंड। बाकी भी निकालते हैं हम, चलो आंसर तो मिल गया हमें, अगर इनकेस ना मिलता तो फिर बाकी भी तो निकालनी बननी थी। चलो निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी हुई है, एनर्जी की डिमेंशन से होगी काइनेटिक एनर्जी की जगह, वो क्या होती है ml/t-2, दैट इज थर्ड, बी का थर्ड बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 10th क्लास में तुम लोगों ने किया होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की क्या होती है, सेम एनर्जी की ml/t-2, और चार्ज की क्या होती है AT, ये क्या बन जाएगा ml/t-3 एंड A-1। यहाँ पे इन्होंने A को I लिया हुआ है, ml/t-3 I-1, बिल्कुल जी मिल गया। C का 4, लास्ट बच गया मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv, मास का m, वेलोसिटी का mlt-1, mlt-1 d का 1, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, ये आया था लास्ट ईयर 2021 में। चलिए जी, द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर e⁻⁻x² by alpha kt, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature.
अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ बीटा विल बी, बीटा की डायमेंशंस निकालनी है अभी। चलो हम पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू के टी। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, डब्ल्यू वर्क डन है। बीटा की डिमेंशंस निकालनी है अभी। भाई एक चीज तुम्हें पता होगी कि ई रेस टू द पावर से क्या होती है, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो क्या होएगा, m0 l0 t0, मतलब ये सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, m0 l0 t0 के। चलो करते हैं। एक्स के डिवाइडेड बाई अल्फा के टी इज इक्वल टू m0 l0 t0। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, l l2 नीचे अल्फा, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी डिमेंशन क्या होगी, ml2 t माइनस 2 k माइनस 1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ml2 t माइनस 2 k माइनस 1, t टेम्परेचर है, टेम्परेचर की तो k होगी, इज इक्वल टू m0 l0 t0। चलो जी भाई k और k तो यहां पे ही कट गए, l2 यहां पे ही कट गए, mt माइनस 2, ओके क्या बच गया, 1 बाई अल्फा एम टी माइनस 2 इज इक्वल टू m0 l0 t0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई अल्फा की डिमेंशंस किसके इक्वल आ जाएगी, m माइनस 1 t2, अल्फा उधर चल जाएगा, ठीक है, अल्फा उधर चल जाएगा और ये m ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, t माइनस ऊपर आ गया t+2 हो जाएगा, अल्फा की डिमेंशंस आ गई। अब आओ इधर, भाई e रेज़ टू द पावर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, तो डायमेंशन किसकी होगी, सिर्फ इसकी और इसकी, और दोनों इक्वल है तो दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी, मतलब वर्क डन की डायमेंशन किसकी इक्वल होगी, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की। वर्क डन की डायमेंशंस ml2 t माइनस 2, उसके नीचे अल्फा की डायमेंशंस लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, ओके। अल्फा की डायमेंशन आई m माइनस 1 t2, ओके, तो भाई बीटा स्क्वायर की डायमेंशंस क्या बन जाएगी, -1 ऊपर जाके +1, तो ये बन जाएगा m2 एंड t m2 l2 t माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे डिमेंशंस की पावर्स वो भी हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, ये आगे भी बेटा की डिमेंशंस। देखो अभी कौन सी ऑप्शन, mlt माइनस 2, डेट इज द सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है e रेज़ टू द पावर्स क्या होती है, डायमेंशनलेस, तो मैंने इसको डायमेंशनलेस कर दिया। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस याद रखना, ml2 t माइनस 2 k माइनस 1, और टेम्परेचर की क्या होती है, k। इसको सॉल्व किया, यहाँ से भाई अल्फा की डायमेंशंस निकाल ली। वो अब क्या किया फिर कि e रेज़ टू द पावर तो डायमेंशनलेस होता है, मतलब या तो डायमेंशन इसकी होगी और इसकी होगी, बस इन दोनों के डायमेंशंस को इक्वेट कर दिया, अल्फा की जो डायमेंशंस आई थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको नीचे डिवाइड कर दिया, वहाँ से बीटा स्क्वायर की डायमेंशन आ गई, स्क्वायर हटा दिया, वहाँ से बीटा की डायमेंशन आ गई mlt माइनस 2। क्लियर है भाई, चलिए जी नेक्स्ट। If speed v, area a and force F are chosen as the fundamental units, then the dimensional formula of the Young's modulus will be। भाई Young's modulus का फॉर्मूला ड्राइव करना है तुमने इन द फॉर्म ऑफ F, A और V की। यंग्स मॉडुलस, तो भाई यंग्स मॉडुलस के जो डायमेंशंस होएगी वो क्या होएगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेस की क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt माइनस 2 एंड एरिया l2 क्या आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2, ओके। इक्वेट कर दो भाई f, a और v की फॉर्म में, f की पावर a, एरिया की पावर v एंड v क्या है भाई,
स्पीड v स्पीड है, ओके, उसकी पावर c। फोर्स की डिमेंशन mlt माइनस 2, उसकी पावर a। एंड एरिया की डिमेंशंस क्या होती है, L2, उसकी पावर b। वेलोसिटी स्पीड की डिमेंशन क्या, lt माइनस 1, ओके, उसकी पावर c। खोल दो भी, पावर्स खोल दो। m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a, l की पावर 2b, t l की पावर c, t की पावर माइनस c इज इक्वल टू क्या चल रहा है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब इकट्ठे कर दो, m की पावर्स एक साइड कर दो, l की एक साइड, t की एक साइड। m की पावर a, l की पावर a प्लस 2b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2a माइनस c, ओके। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, यंग्स मॉडुलस के डिमेंशंस के, दैट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ओके। भाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a के, a आ गया 1 के इक्वल। माइनस 1 इसको भी रुक जाओ, ये पकड़ो माइनस 2 किसके इक्वल, माइनस 2a माइनस c के। a कितना आया 1, तो माइनस 2 और माइनस 2 कट जाएगा, c आ जाएगा जी 0, ओके। अब बीच वाला l की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c। तो भाई a की वैल्यू क्या आई 1, c किसके इक्वल है, जी 0 के, c की जगह 0, a की जगह 1, वो 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, 2 कट गया, b इज इक्वल टू माइनस 1। भाई a आया हमारे पास 1, c आया 0 एंड b आया माइनस 1, मतलब f1a माइनस 1, f1a माइनस 1 v0, दैट इज द बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, समझ गए भाई। चलिए जी नेक्स्ट। मोमेंटम p है, एरिया a है, टाइम t है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इन द फॉर्म ऑफ PAT, ओके। p मोमेंटम है, एनर्जी का, अच्छा मोमेंटम की पावर a मान ली, a की b मान ली एंड t की c मान ली। एनर्जी क्या होता है ml2t माइनस 2 इज इक्वल टू मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज mlt माइनस 1। a क्या भी, एरिया, दैट इज l2 की पावर b एंड t टाइम है, टाइम की पावर c, ओके। खोल दो, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस a, l की पावर 2b, t की पावर c, इकट्ठा कर दो, m की पावर a, l की पावर a प्लस 2b एंड टाइम t की पावर a माइनस a प्लस c इज इक्वल टू क्या है, ml2t माइनस 2। भाई m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे 2 और वहां पे क्या a प्लस 2b, a 1 आया, 1 इधर जाके माइनस, तो 1 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे t की पावर माइनस 2, वहां पे t की पावर माइनस a प्लस c, दोनों को इक्वेट कर दो। a आया हमारे पास 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू c, तो c आ गया भी माइनस 1। भाई हमारे पास a आया 1, b आया 1/2, c आया माइनस 1, p की पावर 1, p की पावर 1, हाँ, a की पावर 1/2, t की पावर माइनस 1, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, समझ गए भाई। चलिए जी नेक्स्ट। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द सोलर कांस्टेंट। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तुम्हें सोलर कांस्टेंट का। सोलर कांस्टेंट भाई डिफाइन तुम्हें इसी में दी गई है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट 2020 में। सोलर कांस्टेंट क्या कह रहा है भाई, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी
received on the earth's surface per unit area per unit time is the solar constant. Okay, तो भाई सोलर एनर्जी है तो एक एनर्जी है, एनर्जी की डिमेंशन क्या, ml2t माइनस टू, ए एरिया की L2 टाइम की T, L2 कट गया, क्या बन गया M1L0T1 ऊपर जाके -1 T -3, M1L0T -3, कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, a quantity x is given by x is equal to if v square by wl की पावर 4, where I is the moment of inertia, f is the force, v is the velocity, w is the work done and l is the length. हमें डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है x का, सिंपल है, सारी की सारी डिमेंशंस यहाँ पे डाल देंगे और वहाँ पे x की आ जाएगी। चलिए x इज इक्वल टू आई एफ वी की पावर 2 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल की पावर 4। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो भाई क्या आएगी उसकी डिमेंशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम मास है, मास की एम आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की पावर 2 ml2। ओके, आई की जगह ml2, एफ फोर्स है mlt माइनस 2, v वेलोसिटी है lt -1, उसकी पावर 2 है तो l2t की पावर -2 हो गया। चलिए w वर्क डन ml2t -2, l की पावर 4। चलो बस इतना ही काम था, m से m कट गया, l की पावर 2 l की पावर 2 कट गया, t की पावर -2 t की पावर -2 कट गया, L2 और L1 कितने हो गए, L3 और नीचे L4 है तो कितना बच जाएगा L-1। ओके, एक बच गया इधर, नीचे वाला तो सब खत्म हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ऊपर बच गया भाई M और कुछ बचा t की पावर -2, तो क्या आया ml-1 t की पावर -2। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कुछ अलग है, सीधी डिमेंशंस नहीं दी गई, तुम्हें पहले इनके डिमेंशंस पता लगानी होगी। प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है, h इज इक्वल टू ई बाई फ्रीक्वेंसी ml2t -2 और फ्रीक्वेंसी की t -1, ये तो नहीं बनेगा ना, पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड फोर्स कांस्टेंट f इज इक्वल टू kx होता है, k होता है ना फोर्स कांस्टेंट, तो भाई f क्या होता है mlt -2 और x डिस्टेंस है वो नीचे आ गया इज इक्वल टू k, ये भी नहीं बनेगी बात, l से l कट गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1 t -1 होता है, वो भी नहीं बनेगी बात। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की क्या ml2 t -2 और वॉल्यूम की L3, ये क्या बन जाएगा m1l-1 t -2, क्या ये वही है, वही है भाई, बिल्कुल सही है। एनर्जी डेंसिटी याद रखना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होते हैं, समझ गए भाई कैसे किया। चलिए, अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू h c की पावर 5 डिवाइडेड बाय g फोड़े का अंडर रूट, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। हमें डायमेंशंस निकालनी है f की, ये आया था भाई लास्ट 2020 में। भाई h प्लैंक कांस्टेंट है, क्या होएगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की ml2t -2 एंड फ्रीक्वेंसी की t -1, ऊपर गया तो +1, यहाँ से आ जाएगा ml2t -1। h की डिमेंशंस आ गई, h की डिमेंशंस यहाँ डाल देंगे, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कितना होता है lt -1। चलो अंडर रूट h की जगह क्या आ गया ml2t -1, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की lt -1 पावर 5 है तो l5t -5 हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो जी 9th में क्या होगा, तुमने फॉर्मूला f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्र, यहाँ से g आ जाएगा f r स्क्र डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। भाई फोर्स की mlt -2, r डिस्टेंस है तो उसकी l2 होगी, नीचे मास m2 हो गया, m2 ऊपर जाके -2 क्या बन जाएगा m-1 l3 एंड t -2। चलो जी यहाँ डाल दो जी की m-1 l3 t -2, करो भी सॉल्व, -1 ऊपर जाएगा +1 m की पावर 2, ओके l3
ये 2 और 5 7, 7 माइनस 3 4, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, माइनस 2 ऊपर गया तो प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4, अंडर रूट हट जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी आधी, m1l2t माइनस 2। ओके, ये आगे भी डायमेंशंस f की, हमें जो ऑप्शंस दी गई है वो डायमेंशंस नहीं दी गई। भाई एरिया की तो L2 होती है, ये तो क्या, वॉल्यूम की L3 ये भी किया, मोमेंटम की mlt माइनस 1 होती है, ये भी किया, एनर्जी की क्या होती है ml2t माइनस 2, भी बिल्कुल सही है भाई, सही। चलिए जी नेक्स्ट, इफ सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, सरफेस टेंशन S है, प्लैंक्स कांस्टेंट H है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। ओके, मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव करना इन द फॉर्म ऑफ S I एंड H की, मोमेंटम P, उसका फार्मूला बनाना भी सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में। इसकी पावर A मान ली, इसकी पावर B मान लो, इसकी पावर C मान लो। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mlt माइनस 1, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ mlt माइनस 2 बाई L, L और L कट देगा mt माइनस 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2, मास mr स्क्वायर होता है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बाई एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा ml2t माइनस 1। ओके, उसकी पावर c और इसकी पावर b, चलो खोल दो भाई, m की पावर a, t की पावर माइनस 2a, m की पावर b, l की पावर 2b, m की पावर c, l की पावर 2c, t की पावर माइनस c इज इक्वल टू क्या है m1l1t माइनस 1। कर दो पावर इक्वेट, 1 किसके इक्वल, a के, a1 आ गया, ये वाला 1 किसके इक्वल हो जाएगा, पर अभी भी रुको पहले यहाँ पे इकट्ठी कर लो, m एक साइड कर लो पहले, m की पावर क्या आ गई भाई a प्लस b प्लस c। ओके, l की पावर क्या आ गई 2b प्लस 2c, t की पावर क्या आ गई माइनस 2a माइनस c। ओके, अब आ जाओ भाई, इज इक्वल टू क्या m1l1t माइनस 1, m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर a प्लस b प्लस c, मतलब 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ओके, 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 2c, 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 2c। तो भाई अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 के नीचे आ जाएगा 1/2 किसके इक्वल आ गया b प्लस c के। अब यहाँ पे b प्लस c की जगह डाल दो 1/2, सो 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, 1/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a आ जाएगा भी 1/2। लास्ट क्या है माइनस 2a माइनस c, और यहाँ पे क्या है माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस c, पहले तो सारे माइनस कर देंगे, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस c। a कितना आया 1/2, इधर बढ़ेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और 1 आपस में कट जाएंगे, c 0 आ जाएगा, वो c की वैल्यू 0 यहाँ भर देंगे तो b भी क्या आ जाएगा 1/2। ओके भाई, a आया 1/2, b आया 1/2, c आया 0, a आया 1/2, b आया 1/2, a आया 1/2, b आया 1/2, c आया 0, c ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। समझ गए भाई। चलिए जी स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस पहले तुम खुद सॉल्व करना, फिर इसको देखना, सॉल्यूशंस फिर देखना, ठीक है। चलिए जी।